Hello dear students, good morning. I am Shraddha madam and today we shall start the fourth chapter of our English poetry, Indian weavers. The word Indian weavers means भारतीय, weavers means बुनकर, वो लोग जो हमारे लिए कपड़े बुनते हैं या कपड़े बनाते हैं. Indian weavers is written by Sarojini Naidu. Here you can see the pictures of Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was an eminent poetess, patriot, politician and nationalist leader. She began to write poetry at an early age. Sarojini Naidu, the Nightingale of India, was born on February 13, 1879 at Hyderabad. सरोजनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था हैदराबाद में और ये पोइटिस के साथ साथ पैट्रियट मीन्स देशभक्त, पॉलिटिशियन मीन्स राजनीतिज्ञ एंड नेशनलिस्ट लीडर भी थी. सरोजनी नायडू 1947 में शी वॉज मेड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश. सरोजनी नायडू 1947 ईस्वी में भारत के उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी. एंड शी डाइड इन 1949 और 1949 में इनकी डेथ हो गई. ये जो पोएम इन्होंने लिखी है वो इंडियन वीवर्स पे लिखी है, मतलब भारतीय जुलाहों पे लिखी है जो हमारे और आपके लिए कपड़े बनाते हैं, जो दिन रात काम करते रहते हैं. उस टाइम में तो आपको पता होगा कि चरखे पे कपड़े बनते थे, बहुत ज़्यादा मशीनें होती नहीं थी. तो जो इंडियन वीवर्स होते थे, जो भारतीय बुनकर होते थे, वो दिन रात कड़ी मेहनत करके कपड़े बुनते थे. और जैसे कि आप सब जानते हो कि हर ओकेजन के अलग कपड़े होते हैं. जो कपड़े हम घर में पहनते हैं उससे शादियों में भी पहन के नहीं जाते हैं. शादियों के कपड़े अलग होते हैं, बर्थ के कपड़े अलग होते हैं. जब कभी किसी के यहाँ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो हम उनके यहाँ अलग तरह के कपड़ों को पहन के जाते हैं. अब किसी की डेथ में आप लहंगा पहन के चले जाओ तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, और किसी की मैरिज में अगर आप कुछ भी पहन के चले जाते हो घर के कपड़े तो भी ऑकवर्ड लगेगा. तो यहाँ पे क्या है कि जो सरोजनी नायडू हैं वो इंडियन वीवर्स से बातें कर रही हैं, जो बुनकर हैं उनसे बातें कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि ये जो आप लोग दिन भर कपड़े बना रहे हो, जो अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर कपड़े बना रहे हो, ये किस लिए बना रहे हो. तो उसी का उत्तर यहाँ पर देते हैं. अबाउट द पोएम ही सेंट्रल आइडिया होता है हमारी पोएम का. इंडियन वीवर्स आर हाईली स्किल्ड इन दियर वर्क. जो इंडियन वीवर्स होते हैं वो अपने काम में बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, बहुत ही कुशल होते हैं. दे वर्क हार्ड फ्रॉम डॉन टू लेट इन द नाइट. और वे देर रात तक काम करते रहते हैं, सुबह से लेकर देर रात तक काम करते हैं. दे कैन वीव ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर ऑल द ओकेजन्स ऑफ लाइफ. और वे बहुत ही सुंदर कपड़े हमारे लिए बनाते हैं, हमारे जीवन के अलग अलग ओकेजन्स के लिए, जैसे जन्म के लिए, विवाह के लिए और मृत्यु के समय. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम आप देख सकते हो 4 लाइन्स एंड देन 4 लाइन्स अगेन एंड देन 4 लाइन्स अगेन. तो ये टोटल आपकी 12 लाइन की पोएम है और इन 4 लाइन की पोएम का एक पैराग्राफ है. और इसमें पहले में आपका बर्थ से रिलेटेड कपड़े वो बना रहे हैं, सेकंड में मैरिज से और थर्ड में डेथ से. मतलब मानव जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण फेज होते हैं, जो 3 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, जन्म, युवावस्था अथवा विवाह के समय का और मृत्यु. सरोजनी नायडू यहाँ पे बुनकरों से बात करती हैं और देखिए हम देखते हैं ये जो 4 लाइन का पैराग्राफ है, इसमें जो 2 लाइन्स हैं इसमें सरोजनी नायडू क्वेश्चन करती हैं और जो नीचे की 2 लाइन्स हैं उसमें वो जो इंडियन वीवर्स होते हैं वो आंसर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे. एट ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह की शुरुआत के समय. जो वीवर्स हैं वो सुबह सुबह प्रातः काल में, उषा काल में कुछ कपड़े बना रहे हैं. और सरोजनी नायडू पूछती हैं उनसे कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे. तुम लोग ये जो इतना खूबसूरत सा गे मीन्स या चमकीले से है, चमकीले रंग का प्यारा सा कपड़ा बना रहे हो, गारमेंट बना रहे हो, ये तुम लोग क्यों बुन रहे हो, किसके लिए बुन रहे हो. तो इस पे जो वीवर्स हैं वो उत्तर देते हैं कि
blue as the wing of a halcyon wild. We weave the robes of a newborn child. halcyon पक्षी के पंखों की तरह नीले रंग का, विंग्स मीन्स पंख, halcyon पक्षी के पंखों के समान नीले रंग का ये जो ब्यूटीफुल गारमेंट हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग एक न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए बना रहे हैं. वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. रोब्स मीन्स पोशाक या कपड़े. तो हम लोग ये पोशाक एक नए बेबी के लिए बना रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ में वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट. रात्रि के समय, मतलब रात्रि के समय आप लोग क्या बुन रहे हो. वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट. इतना चमकीला सा सुंदर सा कपड़ा तुम लोग किसके लिए बुन रहे हो रात्रि में. तो आंसर देते हैं वीवर्स की लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन. वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक. पीकॉक सब देखे हैं, आप सब जानते हो. पीकॉक के जो पंख होते हैं, जो मोर पंख होता है, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है. प्लम्स मीन्स पंख. मोर के पंखों के जैसा यह बैगनी और हरे रंग का खूबसूरत सा कपड़ा हम लोग रानी की शादी के लिए बना रहे हैं. मतलब रानी की शादी के लिए हम लोग ये खूबसूरत कपड़ा बना रहे हैं रात्रि के समय में. फिर थर्ड फेज में आते हैं. मॉर्निंग के कपड़े बन चुके हैं, फिर फॉल ऑफ नाइट में जो वीविंग हो रही है, एंड देन आफ्टर बिल्कुल मध्य रात्रि हो चुकी है. मध्य रात्रि हो चुकी है और बहुत ही शांत माहौल हो चुका है. हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, ठंड काफ़ी पड़ रही है मतलब. तो यहाँ पे सरोजनी नायडू वीवर्स से पूछते हैं वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टिल. वीवर्स जो है बहुत शांति से, बहुत शांत मन से और स्थिर होकर के कपड़ों को बुन रहे हैं. और सरोजनी नायडू उनसे पूछ रही हैं कि इतनी मध्य रात्रि में, चंद्रमा के प्रकाश में और इतनी ठंड में तुम लोग क्या बना रहे हो, क्या बिन रहे हो. तो इस पर वीवर्स बोलते हैं कि वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड. सफ़ेद पंखों के समान और बादल जैसे सफ़ेद रंग का यह जो पोशाक है, यह जो ड्रेस है, वो हम लोग बना रहे हैं. वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. एक व्यक्ति के लिए, एक मृत व्यक्ति के लिए हम लोग कफन बना रहे हैं. इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो पूरी पोएम है ये 3 पैराग्राफ में बटी हुई, जिसमें पहले पैराग्राफ में वो लोग मॉर्निंग में कपड़े बना रहे हैं और सरोजनी नायडू पूछ रही हैं कि इतना खूबसूरत सा चमकीला सा कपड़ा आप किसके लिए बना रहे हो. तो वीवर्स बोलते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए हम लोग हैल्कन पक्षी के पंखों के समान नीले रंग का ये सुंदर सा कपड़ा बना रहे हैं. और फिर सेकंड पैराग्राफ में वो बोलती हैं कि फॉल ऑफ नाइट में इतना चमकीला सा सुंदर सा कपड़ा किसके लिए बना रहे हो, गारमेंट किसके लिए बना रहे हो. तो इस पर वीवर्स जवाब देते हैं कि मोर के पंखों के समान नीला, बैगनी और हरे रंग का ये खूबसूरत सा कपड़ा हम लोग एक क्वीन की शादी के लिए बना रहे हैं. और तीसरे में बहुत ही शांत और स्थिर मन के साथ वो लोग कपड़े बना रहे हैं. और सरोजनी नायडू जब पूछती हैं उनसे कि इतनी ठंड में, मध्य रात्रि में, चंद्रमा के प्रकाश में आप लोग क्या कर रहे हो, तो इसके जवाब में वो बोलते हैं कि हम लोग पंखों के समान सफ़ेद और बादल के समान सफ़ेद ये जो वस्त्र बना रहे हैं, ये एक मृत व्यक्ति के लिए कफन बना रहे हैं, उसकी शव यात्रा के लिए कफन बना रहे हैं. सो हियर द पोएम एंड्स. आप सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, वर्ड मीनिंग को लर्न करेंगे और फिर पैराग्राफ सॉल्व करेंगे.